बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम नीचे से ऊपर तक बिल्कुल तबाह हो चुका है। जब भी एमडी कैट का टेस्ट होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कहीं पे पेपर पहले से लीक आउट कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, कभी आंसर की सारी रॉन्ग, कभी मेरिट ऊपर नीचे इस तरह से किया जाता है कि हमारी समझ में नहीं आता। 2023 में आपने देखा केपीके में सिंध में दोबारा टेस्ट लिया गया था क्योंकि वहां पे पहले से पेपर लीक आउट कर दिया गया था। इसी तरह अगर आप 2024 में यूएचएस की तरफ से देखें तो बहुत ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा आसान आ जाता है, कोई पैटर्न नहीं है। और इसी तरह से अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, फेडरल वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है इस 2024 में। उनसे पेपर भी ले लिया गया और जो आंसर की उन्होंने वहां पे अपलोड की सारी की सारी रॉन्ग, यानी कि जिसमें 40+ एमसीक्यूज की ऑप्शन ही गलत बताई गई हो, वहां पे अब क्या उम्मीद लगा सकते हैं। उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। वो बेचारे टेंशन के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसी तरह केपीके में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन वहां बहुत अच्छी बात यह है कि विद इन 2 डेज उन्होंने रिजल्ट भी शो कर दिया। वही आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सिंध में दोबारा 2024 में पेपर लीक आउट हो गया। अब डॉज यूनिवर्सिटी वाले पता है क्या आंसर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये गैस था जो पहले से शेयर किया गया है। भाई ये कैसा गैस है? हमारे पास तो ऐसे गैस नहीं आते जो 100% फॉलो किए गए। उन्होंने ये आंसर दिया है, डॉज यूनिवर्सिटी ने ये आंसर दिया है, आज ही उन्होंने ये जवाब दिया है कि भाई ये गैस था जो पहले से शो किया गया था और 100% गैस लग सकता है, ये उनका आंसर है। मतलब हमें पागल समझते हैं। ये कैसा गैस है जो 100% एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे जो पेपर में आए हुए थे। तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने ज्यादती की है। अब जिनके मार्क्स अच्छे आ गए, जिनका मेरिट बन गया, वो तो खुश है कि चलो भी ठीक है। भाई जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, रात दिन एक करके पागलों की तरह पढ़ाई की है और उनके पास वो पहले वाला पेपर नहीं पहुंचा, वो ईमानदारी से पेपर दे के आए, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है जो इतने पैसे भरते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं? कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। एक ही पेपर होना चाहिए ना। जब आप सिलेबस एक रख रहे हैं तो फिर पेपर ही एक ही लेना। तो बहरहाल हर बार स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जाती है। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट शो कर दिया जी विद इन 2 डेज। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सारे स्टेट्स यहां पे शो किए हैं, वही आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें 2023 में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए थे वो थे जी 34,713 और 2024 में अपेयर होने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है जी? 41,671। तो यहां पे देखें डिफरेंस आ गया। यहां 2023 में कम स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, 2024 में ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब अभी से आपको हिंट मिलने लग गया कि भाई मेरिट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और इंक्रीज करेगा। कितने % करेगा वो भी आपको बताएंगे, एक्सपेक्टेड मेरिट भी अभी बताएंगे। अब जरा बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बीडीएस के लिए जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, यानी कि जिनका टेस्ट पास हो गया था, 100 मार्क्स आ गए थे 200 में से 50% की बात कर लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की तादाद है जी 24,281। इसी तरह 2024 में पास करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद, यानी कि जिन्होंने 100 नंबर लिए हैं, 100 मार्क्स, या कह लें 50% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट को पास किया है, उनकी तादाद है 2024 में 24,518। ठीक है जी। इसी तरह एमबीबीएस की बात करें तो 110 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद ये तकरीबन 55% बनती है। ठीक है, तो 55% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2023 में कितनी थी? 21,206। 2024 में कितनी है? 21,355। यहां पे भी इसका मतलब थोड़ा सा फर्क आ गया है, 100-150 स्टूडेंट्स यहां पे बढ़ गए। इसी तरह एवरेज मार्क्स की अगर हम बात करें 2023 में तो वो थी आपके पास 1212, यानी कि 1212। और अगर इधर 2024 में एवरेज मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो है 11,217। इतना बड़ा डिफरेंस। तो एवरेज मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मेरिट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, पक्की बात है। और मैक्सिमम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट ने लिए थे वो 2023 में कितने थी? 192। कहीं पे लिखा हुआ है मेरा ख्याल 193, लेकिन 192 मार्क्स आए थे मैक्सिमम।
2024 में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है जी 194। 194 लेने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 2 हैं, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की, जिनके 194 मार्क्स आए हैं 2024 में। ये मैं KMU की बात कर रहा हूँ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है कि स्कोर ऑफ 190 एंड अबव मार्क्स इन 2024, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 190 से अबव या 190 मार्क्स आए हैं, 190 या 190 से ऊपर। तो वो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं 2024 में जिनके मार्क्स 190 से अबव या 191, 192, 193, 194 इस रेंज में है, ठीक है। तो 190 से 194 तक के टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए। तो यहां पे भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अब जरा यहां पे देखिएगा, 190 टू 200 यानी कि 190 से ऊपर 190 भी और 190 से ऊपर, 190 और 190 से अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2023 में 11 थी। ये ईटा वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं जो बाद में टेस्ट लिया था ना KMU ने, ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 11 स्टूडेंट्स थे और 2024 में देखें तो 38 है। 190 या 190 से अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 2024 में कितनी है? 38। इसी तरह 181 से 190 तक स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 2023 में 335 और इसी तरह 2024 में कितनी है? 632। यहां पे भी डिफरेंस आ रहा है, अच्छा खासा डिफरेंस है। और यहां पे देखें 161 टू 181 तक स्टूडेंट्स लेने वाले मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 2023 में है 4734 और 2024 में कितनी है? 4925। तो यहाँ पे भी 19-20 का फर्क पड़ गया है। और इसी तरह 141 टू 160 के बीच में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 2023 में 6441 और इसी तरह 2024 में कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 5951। यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जहाँ पे आपका एडमिशन होने के चांसेस है वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा है। तो अब सवाल यह है कि 2024 में मेरिट कहाँ पे फॉल कर सकता है, क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि 2023 में, ये मैं KMU की बात कर रहा हूँ, ये था जी आपके पास क्लोजिंग मेरिट 90.503%, चेक कर लीजिएगा। और अगर हम सेल्फ की बात करें तो वो था जी आपके पास 89.78%। भाई अब 2024 में क्या हो सकता है? तो एक्सपेक्टेड मेरिट मैं आपको बता रहा हूं अपनी कैलकुलेशन करके, जो मुझे लगता है डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये लगता है कि मेरिट जो है ना इस बार वो रहेगा जी 90.8% तकरीबन। अच्छा, अब कुछ कह रहे हैं जी नहीं यहां पे इतना अच्छा खासा डिफरेंस है तो मेरिट इंक्रीज करेगा। भाई करेगा, ये थोड़ा सा कर गया ना, ज्यादा से ज्यादा भी कर जाए ना, करेगा तो सही, ज्यादा से ज्यादा आखिरी हद तक भी जाएगा ना डियर स्टूडेंट, तो फिर नोट कर ले, जिनके मार्क्स कम है वो टेंशन ना लें। मेरे लिहाज से ज्यादा इंक्रीज भी कर जाए ना तो सिर्फ 1% करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जितना डिफरेंस आ रहा है ना उसके हिसाब से 1% इंक्रीज करेगा, तो 91.503%। लो जी, ये एक्सपेक्टेड मेरिट मैं आपको बता रहा हूं। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद रखिए इंशाल्लाह इस बार आपका एडमिशन ज़रूर होगा और आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। हमारी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करे कि आप डॉक्टर बने और आपका इसी साल एडमिशन हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर एडमिशन होगा, इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।